नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न का ये वीडियो है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प बी सही है, 1964 में। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प सी सही है, डॉक्टर डी.एस. कोठारी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? विकल्प सी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? विकल्प बी 1966 में। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा संरचना की सिफारिश की? 10+2+3 यानी विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, 10+2+3 प्रणाली में 10 किसके लिए है? विकल्प डी सही है, विद्यालयी शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? विकल्प सी समान शिक्षा प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प सी सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया? विकल्प बी सही है, शिक्षा और जीवन में संबंध। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने किस भाषा सूत्र की सिफारिश की? विकल्प सी त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है, 3 भाषा यानी त्रिभाषा सूत्र में कौन सी भाषा अनिवार्य थी? विकल्प सी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या कहा? विकल्प सी अनिवार्य और सुदृढ़ हो। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? विकल्प बी व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने विज्ञान शिक्षा पर क्या रुख अपनाया? विकल्प सी अनिवार्य और सशक्त। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में समानता के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर है बी विकल्प सामान्य विद्यालय प्रणाली। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पर कितना व्यय होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6%। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने मूल शिक्षा पर क्या कहा? विकल्प सी विद्यालयों में आवश्यक है मूल शिक्षा। अगला प्रश्न है, आयोग ने परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार सुझाया? विकल्प सी निरंतर मूल्यांकन यानी सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा पर क्या कहा? विकल्प सी समान अवसर यानी बालिकाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? विकल्प बी राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने किस स्तर की शिक्षा को आधार माना? विकल्प सी प्राथमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, आयोग ने ग्रामीण शिक्षा पर क्या बल दिया? बी विकल्प सही है, विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने नैतिक शिक्षा को कैसे देखा? विकल्प सी आवश्यक बताया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास को किससे जोड़ा? विकल्प सी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने तकनीकी शिक्षा पर क्या कहा? विकल्प बी बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षक की भूमिका कैसी बताई? विकल्प बी मार्गदर्शक की।
अगला प्रश्न है, आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा? विकल्प सी, लचीला और उपयोगी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा में क्या सुधार सुझाया? विकल्प बी, गुणवत्ता सुधार। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा और लोकतंत्र को कैसे जोड़ा? विकल्प सी, पूरक यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिया? प्रश्न विकल्प ए सही है, एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न, आयोग के अनुसार शिक्षा किसके लिए है? विकल्प सी, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में अनुशासन पर क्या कहा? विकल्प बी, आत्म अनुशासन की बात की। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? विकल्प सी सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा स्तर को सबसे चुनौतीपूर्ण माना? विकल्प बी, माध्यमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने विद्यालय समय के बारे में क्या कहा? विकल्प सी, जीवन उपयोगी गतिविधियों को जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है, आयोग ने सह शैक्षिक गतिविधियों पर क्या कहा? विकल्प सी, आवश्यक बताएं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? विकल्प सी, मानव विकास। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अनुसंधान पर क्या बल दिया? अगला प्रश्न क्या बल दिया? अधिक ध्यान दिया या अधिक बल दिया? अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षा को किससे जोड़ा? विकल्प ए, जीवन से। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने विद्यालयों में किस वातावरण की बात की? विकल्प सी, लोकतांत्रिक वातावरण की बात की। अगला प्रश्न है, आयोग ने सामाजिक परिवर्तन का माध्यम किसे माना? विकल्प बी, शिक्षा को। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में किसे महत्वपूर्ण माना? विकल्प ए, शिक्षा को। अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षक छात्र संबंध को कैसे बताया? विकल्प सी, सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का प्रभाव किस नीति पर पड़ा? इसमें NEP 1968, NEP 1986, NEP 2020 सभी पर। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने विद्यालयों में प्रयोगशालाओं पर क्या कहा? आवश्यक। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए क्या सुझाव दिया? विकल्प बी सही है, प्रशिक्षित शिक्षक। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने किसे शिक्षा का केंद्र माना? विकल्प सी, यानी कि शिक्षा जो है छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने समाज और शिक्षा के संबंध को कैसे देखा? विकल्प सी, परस्पर निर्भर। और अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? विकल्प ए सही है, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा की संरचना। तो आज के लिए 50 प्रश्न हो गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और शिक्षा से संबंधित किसी टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता है तो हमें कमेंट में लिखें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।